Okay, again, a very good afternoon to all and Assalamu alaikum. And now I'm going to start unit 1 and that is part B polymers. Okay, and now discuss about the polymer. Polymer basically made up of two terms. Polymer means poly and mer. Poly means many and mer means repeating. Okay, generally this term made up of two terms, poly and mer. Poly means many and mer means repeating. Okay, and now uh, I explain the definition of the polymers. देखिए polymers are high molecular mass substance consisting of large number of repeating structural units. Okay, polymer basically are high molecular mass substance. They are big molecule, giant molecules और large molecules. Okay, आपसे कोई पूछेगा कि what is polymer, तो कहना polymers are high molecular mass substance consisting of large number of repeating structural units. Okay, इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको. Polymers are high molecular mass substance. They are big molecule. They are giant molecules. Okay, and they are also called macromolecules. MACRO macro. Okay, they are big molecules or giant molecule or macromolecules, and they are formed by repeating units of monomers. They are formed by repeating units of structural units, and they are formed by repeating unit of different monomers. Okay, or in other words, as polymer are single giant molecule, that is big size molecule, they are also called macromolecules. तो देखिए मैं एक शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये बताइए किसी को बोलना हो. पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास, ओके, हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंसेस, और दे आर बिग मॉलिक्यूल और giant molecule or macromolecules. Okay, and they are formed by repeating units of monomers. And now we will discuss about the monomers. Monomers क्या होता है, monomers के बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, N यहाँ लिखा हुआ है. N का मतलब है कि आइदर 1 2 3 20 50 100 1000 10,000. ओके, तो ये इथीन है. तो इथीन एक सिंगल मॉलिक्यूल है. ओके, आप चाहे इसके 100 लेंगे लेकिन कहलाएंगे तो इथीन ही, दूसरी टीम तो नहीं कहलाएगी. इथीन आप चाहे एक मॉलिक्यूल लीजिए, आप चाहे आप 100 मॉलिक्यूल्स लीजिए, आप चाहे थाउजेंड्स मॉलिक्यूल लीजिए, लेकिन कहलाएगा वो इथीन ही. ओके, तो देखिए आप अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर. मोनोमर आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो कहना अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर. किसी मॉलिक्यूल की जो यूनिट होती है एंड दैट इज कॉल्ड मोनोमर. अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल और सिंपल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर. ओके, अब हम किसका कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन. देखिए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है बहुत सारे, अमेराइजेशन का मतलब क्या है, रिपीटिंग. तो ये जो इथीन है आपके, देखिए इथीन के सपोज मैंने के 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए इथीन के आपने, तो 100 जब आपस में मिलेंगे, लिसन मी केयरफुली, 100 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक बिग मॉलिक्यूल देंगे, एक जिएंट मॉलिक्यूल देंगे और आइदर मैक्रो मॉलिक्यूल देंगे. ये बात कंफर्म है, देंगे नहीं देंगे बताइए भाई. एक बात बताइए, आप सपोज आपके पास एप्पल है, आपके पास 5 एप्पल हैं, अब आपने 100 मॉलिक्यूल एप्पल इकट्ठे कर दिए एक साथ, तो बड़ा आपको नजर नहीं आएगा इससे उसका सर भाई, जो आपको नजर आएगा तो बहुत बड़ा नजर आएगा आपको. तो इसी तरीके से हम देखिए आप इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन मॉलिक्यूल हमारे पास सपोज 100 मॉलिक्यूल है इथीन के, हमने उनको मिला दिया, तो जब आपको मिलाएंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ओके, तो देखिए आप, और होता क्या है पॉलीमराइजेशन में, देखिए एडिशन होगा, यहाँ एडिशन हो जाएगा भाई, इथीन है, जब एडिशन होगा देखिए एन का मतलब कितना है, नंबर है, जितने भी इथीन मॉलिक्यूल ले ली, नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आइदर 2 3 5 100 1000. तो जैसे ही करेंगे जब एडिशन होगा तो बॉन्ड हटेगा. ओके, अब आप देखिए लिखेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और देखिए ब्रैकेट के बाहर ये बॉन्ड लगा है, ब्रैकेट के बाहर तक जा रहा है बॉन्ड. देखिए आप ब्रैकेट के बाहर तक मीनिंग क्या है इसकी, समझ रहे हैं. ब्रैकेट के बाहर का मतलब है कि आप बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे इसमें, CH2 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 CH2. बट अब डिपेंड करेगा कितने एन है यहाँ पर, तो जितने एन होंगे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, जैसे कैटिनेशन में होता है, तो एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे. ओके, और बहुत सारा बड़ा मॉलिक्यूल बिग मॉलिक्यूल बना देंगे एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ओके, तो पॉलीमर सर डबल बॉन्ड हट जाएगा, 100% हटेगा, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, एडिशन में तो ऑटोमेटिक हट जाता है बॉन्ड, आइदर डबल हो या ट्रिपल. ओके, तो देखिए अब आप देखिए, अब मैं देखिए बताऊंगा, आप सुनिएगा मेरी बात, मैं 1 बाय 1 आपको डिफाइन करूंगा. देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, देखिए आपका पॉलीमर क्या होता है.
तो पॉलीमर्स देखिए, पहले डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन नहीं बताया, देखिए एक डेफिनेशन और बताएंगे शॉर्ट में। देखिए पॉलीमर डेफिनेशन मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब सुनिए आप। पॉलीमर इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर। पॉलीमर, मोनोमर से हाँ तो देखिए बनेगा। सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात। पॉलीमर के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉलीमर इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर। ओके, अब कोई पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर तो आपके, दे आर हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंस, दे आर बिग मॉलिक्यूल, जेंट मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, एंड दे आर फॉर्म बाय, देखिए पॉलीमर आर फॉर्म बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। ओके, मोनोमर्स का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमर बनता है। ओके, अब मोनोमर क्या है? मोनोमर अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल बाय व्हिच द पॉलीमर इज फॉर्म। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मोनोमर, तो कहना मोनोमर बेसिकली अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, अ सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल बाय व्हिच द पॉलीमर इज फॉर्म। मोनोमर एक यूनिट होती है मॉलिक्यूल की जिससे हमारा पॉलीमर फॉर्म होता है। ओके, अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? अब पॉलीमराइजेशन पूछा जाएगा आपसे, तो कहना अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर। पॉलीमराइजेशन सुनिए आप, अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, तो इतनी चीजें मैंने आपको देखी बताई। क्या बताया? कि पॉलीमर क्या है, मैंने आपको बताया मोनोमर क्या है, और आपको बताया पॉलीमराइजेशन क्या है। ओके, अब आगे सुनिए, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पॉलीमर, यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है ये। सुनिए आप, अगले इसकी कंपटीशन में इसकी क्या वैल्यू है, जरा वो सुनिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल से, इसके बाद आप बी देंगे, बी का टेस्ट देंगे मैकेनिकल का। तो जब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे बी का, तो ये आप मान लीजिए कि इस पॉलीमर से आपके 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो 100% मिलेगा, 2 क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं इस चैप्टर से। पॉलीमर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, सुन लीजिए आप, अगर आप बी का टेस्ट देते हैं। और अगर आप बीटेक का देते हैं, तो मैं आपको बता दूं बीटेक में 2 क्वेश्चन 100% आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, बीटेक में। लेकिन उसके लिए आपको 12th का भी पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास में चैप्टर नंबर, टोटल 16 चैप्टर हैं। देखिए यहाँ देखिए 12th नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसमें कम है। लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि हो सकता है इसका आपको बेस मिल जाएगा, और थोड़ा सा 12th में और पढ़ लेंगे तो बीटेक की तैयारी हो जाएगी, एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, मैं डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये मैंने बता दिया, बी में 1 से 2 मार्क्स आएगा और बीटेक में 2 मार्क्स आएगा। ठीक है, लेकिन बीटेक के लिए थोड़ा सा 12th का और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं हिंट कर दूं आपको कैसे आते हैं क्वेश्चन बीटेक में भी। ओके जी सर, जी सर। हाँ, अब एक बात बताइए, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताएंगे जोहेब अली। जोहेब अली एक क्वेश्चन बताइए आप, मैं जी सर, आपसे, जी सर। हाँ ये बताइए डियर जोहेब, इथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? मोनोमर सर, मोनोमर। ओके, तो और बताइए पॉलिथीन इज अ पॉलीमर और मोनोमर? पॉलीमर। वेरी नाइस। एक बात बताइए, देखिए मैंने इतनी आपसे इंपॉर्टेंट चीज की, मैंने कहा पॉलिथीन, पॉलिथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मोनोमर पर टिक करता है तो उसे मॉडर्न बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये बताओ? क्योंकि पॉलिथीन का नाम ही पॉलीमर है। पॉलीमर नहीं आ रहा आगे वर्ड, ये जी सर, बताइए, जी सर। पॉलिथीन में पॉली आ रहा है और आप कहते नहीं मोनोमर कहलाएगा, तो क्या कहलाएंगे आप? मॉडर्न बेवकूफ नहीं कहलाएंगे, ये बताइए पहले आप। मॉडर्न बेवकूफ का मतलब जो जी जानबूझ के सर। गलती करते हैं, जिनको आता है। देखिए पॉलिथीन है बेटा, एक बात सुनिए, कोई भी हो, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। जैसे पॉलिथीन है, तो पॉलिथीन में तो लगा ही पॉली आ गया, पॉली का मतलब पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारे। तो वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ बेटा नेक्स्ट, ये थैंक 314, यू सर। वेलकम टू। देखिए देखिए 314, रोल नंबर 314, 314 प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। हाँ 314, ये बताइए कि आपसे ही पूछा जाएगा कि पॉलिथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? सर पॉलीथीन सर पॉलीमर। पॉलीमर। तो इथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? सर इथीन मोनोमर। ओके, बाकी लोग भी सुनते रहे मैं जो बोल रहा हूँ इनसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बट प्लीज माइक बंद करिए जुनैद, अदरवाइज रिमूव कर दूंगा अपनी साइड से। इधर देखिए आप, ये क्वेश्चन नेक्स्ट किया जा रहा है आपसे 314 से। ये बताइए व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? इथीन का पॉलीमर क्या होगा? सर व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? सर इथीन का पॉलीमर। हाँ क्या होगा पॉलीमर इथीन का? सर समझ नहीं पा रहा सर मैं। अरे बेटा एक बात बताओ, मैंने तुमसे अभी क्या बात कही थी, आपने ही तो आंसर दिया था अभी। ये कहा था कि इथीन, मैंने पूछा था आपसे इथीन मोनोमर या पॉलीमर, तो आपने क्या आंसर दिया था बताओ? सर मोनोमर। मोनोमर। पॉलिथीन पॉलीमर या मोनोमर?
पॉलीमर। पॉलीमर, वेरी गुड। अब ये बताइए व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? इथीन का पॉलीमर क्या होगा? पॉलीथीन। मोनोमर। देखो बेटा एक बात सुनो, मैं क्या कह सर रहा कुछ नहीं होगा सर। हूं। अरे एक बात सुनो, मैंने कहा व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन। सर इथिन पॉलीमर है। देखिए इथीन, सर इथिन इज आल्सो पॉलीमर है। एक बात सुनिए, माइक बंद करिए प्लीज, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा था व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन। इथीन का पॉलीमर पॉलिथीन होगा, और मैं कहूँ मोनोमर Yes, ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन का मोनोमर क्या होगा? इथीन होगा। क्योंकि आप ही ने तो कहा इथीन मोनोमर है और पॉलिथीन आप कह रहे हैं Yes, पॉलीमर sir. है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट ईयर Okay, sir. 275 योर नेम प्लीज, अपना नाम बताइए। यस सर। सर उमेश कुमार। उमेश कुमार, ये बताइए उमेश कुमार, इथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? सर मोनोमर। वेरी गुड। एंड पॉलिथीन इज अ पॉलीमर और मोनोमर? पॉलीमर। ओके, एंड व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? पॉलीमर ऑफ इथिन सर। पॉलीमर ऑफ इथिन। इथिन। अबे बेटा कैसे इथीन पॉलीमर हो सकता है? ये बता, इथीन क्या है? मोनोमर है। तुम पॉलीमर बता। पॉलीथीन। सर गलती, पॉली एक बात याद रखना, गलती वो मत क्या करो लोग हंसे आप पे, ऐसी गलती मत करना लाइफ में कभी। देखो एक बात फिर सुनो, लिसन मी, देखिए मैं 275 सभी लोग सुनो। देखिए आप, इथीन एक आपका मोनोमर है, क्योंकि मोनोमर एक सिंगल यूनिट होती है जिससे पॉलीमर बनता है। तो इथीन का पॉलीमर आपका पॉलिथीन होगा। देख रहे हैं बहुत गौर से, देखिए आप, इथीन एक मोनोमर है और इसका पॉलीमर क्या होगा? इसका पॉलिथीन। इथीन का पॉलीमर पॉलिथीन होगा। ओके, अब पॉलिथीन एक पॉलीमर है, अब पॉलिथीन का मोनोमर क्या है? इथीन, क्योंकि इथीन से तो इथीन। पॉलीमर बना है। ये समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, रोल नंबर 70 275 अगेन, व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ यस इथीन? सर। व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? पॉलीमर ऑफ इथिन पॉलीथीन। यस, एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलिथीन? सर रिपीट रिपीट करिए। पॉलीमर ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन का पॉलीमर बताइए क्या है? पॉलिथीन किससे बनाया जाता है ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे सामने स्क्रीन पे इथिन दिख से रहा है सर। इथिन 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 भैया। आप स्मार्टफोन आपके हाथ में और देख नहीं रहा है यहाँ पर, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? इथिन सर इथिन। इथीन है तो बस बताइए ना, प्रेजेंट रही है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट। यस सर यस। हाँ, ये कहाँ गए? गुलामुद्दीन, गुलाम कहाँ है? जी सर है प्रेजेंट सर। हाँ बेटा, आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी। इथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर, क्या बोलेंगे आप? सर मोनोमर बोलेंगे सर। वेरी नाइस। पॉलिथीन इज अ पॉलीमर और मोनोमर? सर पॉलीमर। पॉलीमर। एंड व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन? सर पॉलीथीन। एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलिथीन? इथीन। इथीन। तो यही तो समझना है। देखिए जो आप मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए टेस्ट देंगे आप इसके बाद, बी का और बीटेक का 2 ही टेस्ट होते हैं इसके बाद। अगर उसमें ये पूछा जाए कि इथीन ए मोनोमर एंड बी पॉलीमर, तो क्या आंसर टिक करेंगे? बताइए। मोनोमर। 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 तो मोनोमर। एक बात सुनिए, सर मोनोमर। एक बात सुनिए, इतनी मैं आपसे मेहनत कर रहा हूँ, तो ये कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं देखिए आपको सिर्फ एक पढ़ा है मैंने, अभी आपने सिर्फ पॉलिथीन पढ़ा है, तो पॉलिथीन का मोनोमर क्या है? इथीन है, और इथीन का पॉलीमर क्या है? पॉलिथीन है। अभी इसी तरीके से अगर 10 एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन सही हो जाएगा कॉम्पिटिशन। यही तरीका होता है, वहाँ पूरी डिटेल लिखने को नहीं आती कॉम्पिटिशन में, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उस चीज की आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, रोल नंबर 343 343 मोबाइल ऑन करके निकल लीजिए। यस सर, हेलो। हाँ बोलो। चलिए ये बताओ पॉलीमर जी सर। डिफाइन करो पॉलीमर। अरे दुनिया भर के पॉलीमर देखे हैं तुमने, पॉलिथीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, घर में शीट बिछाते हैं नहीं, देखिए वो भी, हर चीज तो पॉलीमर की आ रही है। तो बताओ क्या होता है पॉलीमर? Polymer are high molecular mass substance consisting of large number of repeating structural unit. ओके, तो इसका मतलब है कि आप देख के बोलेंगे, आपको मैंने जो उस वक्त समझाया था वो नहीं याद है? बेटा देखिए एक बात सुनिए, क्लास में हाईली अटेंटिव रहिए फॉर्म में, ये नहीं आप देखिए शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रह रहे हैं। चलिए माइक बंद करिए, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, सुनिए माइक बंद करिए अपना प्लीज। माइक किसका बोल रहा है? बंद करिए माइक। हु इज दिस? माइक बंद करिए।
देखिए आप, मैं अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। माइक बंद करी, सुनिए, फिर मैं पॉलीमर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए इसको क्यों ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं, इधर डिप्लोमा करें या इधर बीटेक करें, तो मैकेनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलीमर्स का। आप कोई भी आप मशीन डिजाइन, कहीं कहीं जगह आप तो पॉलीमर का यूज होता है डिजाइन करते हैं, तो आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल में, आपको टीचर पढ़ाएंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़िए आप, ये बहुत रोल प्ले करेगा आपका। तो देखिए अगेन मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, एक चांस और दे रहा हूँ सबको, सुनिए। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंसेस, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंसेस and they are also called big molecule, giant molecule, and they are also called macromolecules. Okay, and polymer are formed by repeating units of monomers. Polymer are formed by repeating units of monomers. For example, ये n है, n का मतलब नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, n का मतलब नंबर है 200, जितने भी ले लो। इथीन के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, तो जब इसको पॉलीमराइज होंगे, ये पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन मतलब आपस में मिक्स होंगे, एंड देन फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, and that is called polyethylene, and this one is called polymer. ये देखिए बॉन्ड लगा हुआ है, CH2 से डबल सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड मतलब अटैच होते चले जाएंगे आपके, जैसे कैटिनेशन में होता है, और ये n का मतलब नंबर है। तो देखिए पॉलीथीन एक पॉलीमर है, इथीन आपका मोनोमर है, इथीन से आपने पॉलीमर बनाया है पॉलीथीन, इथीन से पॉलीथीन फॉर्म किया, इथीन एक मोनोमर है और पॉलीथीन एक ये है। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो इथीन कहलाएगा, और इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन कहलाएगा। चलिए रोल नंबर 254, 254, यस सर। हाँ 254, ये बताइए आप, इथीन का मोनोमर बताइए क्या होगा, इथीन सर, इथीन का पॉलीमर बताइए। पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन, और पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? सर हैं? इथीन। ओके, ये बताइए, एंड पॉलीथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक टर्म और था, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉलीमर को मोनोमर से बनाते हैं, वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अभी बताइए, इफ एनी डाउट टू एनीवन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। देखिए मैंने क्या बोला है, सुनिए आप, पॉलीमर, मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। No sir, no doubt. हाँ No, sir. Sir, I have doubt. हाँ, you have doubt, tell me which kind of doubt? Sir, in a molecule of polythene, we can see a single bond. Yes, because But it's you can monomer. see a single bond in a molecule of polythene. जानते हैं what Yeah. why? Because of here double bonds, है ना, addition आप देखिए, तो 100 molecules or 50 molecule or 10 molecule adding to each other, mixed to each other, and then eliminate the bond, because addition reaction take place in polymerization also. Addition reaction here Sir, take when- place. Yeah, when a bond is removed and bond is There is changed by no- double no, bond to single bond, so Language there change is करिए, a please. Language change, not bond remove, bond by addition of the and then bond eliminate. बॉन्ड पता है, बॉन्ड रिमूव नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, एडिशन कर देगा डायरेक्ट उसके ऊपर, बॉन्ड के ऊपर। जब एडिशन कर देगा तो उसकी जगह पे आपका दूसरा आइटम आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आपका Sir, यहाँ but- वाली आपको बॉन्ड हटाना है, तो यहाँ It's इस कार्बन chemical कुछ आ जाएगा, एडिशन होता चला जाएगा। देखिए बॉन्ड ये हट तो रहा है बेटा, देखिए आप यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया नहीं, देखिए साइड से कार्बन ये देखिए दिख रहा है आपको, और यहाँ भी देखिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाया है। तो जब बॉन्ड आप कुछ ऐड करेंगे, इसका मतलब ऐड होगा यहाँ पर, आगे क्या आएगा? सर पॉलीथीन के अंदर तो एल्केन आ रहा है सर। बेटा 2 एल्केन नहीं आ रहा है बेटा, एक बात हो गई, सिंगल बॉन्ड लगा है, ये देखिए अब सिंगल है ना, ये इसका मतलब ये जुड़ेगा इससे आगे बहुत सारी चीजें। देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए आप, ये देखिए बॉन्ड लगा है, बॉन्ड का मतलब है कैटिनेशन की तरीके सर, ये जुड़ते चले जाएंगे सर। बेटा जुड़ते चले जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप जैसे आप किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में पॉलिथीन बताते हैं तो ये प्रोसेस होता है, लगता है स्क्रीन पर नजर आते हैं कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। जो लेबोरेटरीज होती है, आगे रिसर्च होती है पॉलीमर पे, पॉलीमर जब बनाए जाते हैं तो 100, 1000, 2000, 1 लाख मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं, वो चेन स्ट्रक्चर आता चला जाता है, उससे जुड़ेंगे। एन लगाया नहीं, देखिए भाई यहाँ तो बेटा समझाया गया है तो इसलिए एन लिख दिया है, तो यहाँ आगे क्या आएगा, CH2 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 चलता चला जाएगा जुड़ता हुआ। sir, its chemical property will not be affected. नहीं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि आपको ये डेफिनेशन बता रहे हैं कि मोनोमर पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर्टी में अभी आपको बताऊंगा प्रिपरेशन के साथ, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टी में कहाँ पढ़ाऊंगा आपको दिखा दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए आप प्रॉपर्टीज यहाँ आएंगी, देखिए आप जैसे पॉलिथीन है, देखिए आप कैसे बनाया जाता है पॉलिथीन, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये बताइए पहले आप। Yes, sir.
मिलेगा नहीं मिलेगा, सब्र करिए ना, हर चीज का सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट करिए। हर चीज देखिए डायरेक्ट जंप नहीं करा सारे सकते। पॉलीमर्स क्या जी, सर? हाँ। पीवीसी भी पीवीसी। यस, चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए आप जितने भी पॉलीमर्स अपने अराउंड देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसे, भाई आप तो डायरेक्ट कहते हैं पॉलीमर है। भाई आपने पॉलीथीन देख लिया, आपने कह दिया पॉलीमर है। आपने बकेट देख लिया, आपने कह दिया ये पॉलीमर की है। आपने पीवीसी देख ली, आपने कह दिया पॉलीमर है। लेकिन किस तरह का पॉलीमर्स होता है, ये अब हम आपको बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। One of the most important polymer classification based on source of availability. Source of availability either natural polymers, synthetic polymers, or either semi-synthetic polymers. Natural polymer are those polymer which obtained from nature and they occur naturally. Most of these kind of polymers obtained from plants and animal. For example, starch, cellulose, rubber, as well as silk. These are the natural polymers. Okay, the polymers obtained from I nature. think they are biodegradable also. Yeah, of course. Polymers obtained from nature, mostly plants and animals. Okay, for example, starch, cellulose, rubber and silk. They are natural polymers. देखिए नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, जिसमें हमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करना है। हमें नेचर में मिल गया, जैसे सिल्क मिल गया, रबर मिल गया, स्टार्च मिल गया, डायरेक्ट हम उसको यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और आइदर इंडस्ट्री, दे आर मैन मेड पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन C6, synthetic rubber and other example of these kind of polymers. Okay, but they are prepared in laboratory and they are man made polymers, जिनको हम लैब में बनाते हैं या जिनको हम जहां भी चाहे वहां बना लें, तो उन्हें सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे आपकी पॉलीथीन है, आप उसको बना लेते हैं, टेफ्लॉन है उसको आप बना लेते हैं, सिंथेटिक रबर बना लेते हैं आप। यहाँ पे नायलॉन 6 है, ये आएगा बेटा, मैं क्यों लिखा हुआ है नायलॉन? नायलॉन 6 का मतलब क्या होगा? 6 मोनोमर ले आएंगे। नायलॉन 6 बनता है, एडिपिक एसिड होता है इसमें और एक हेक्सामेथिलीन डाइमाइन होता है, ये दोनों मिला के बनाया जाता है। इसको मैं अभी बताऊंगा, प्रिपरेशन समझाएंगे पूरी, अब इससे परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए अभी आप एग्जाम्पल है ये नायलॉन 6। अब नेक्स्ट देखिए सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं। देखिए सेमी सिंथेटिक आर दोज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर वन गिव सम केमिकल मॉडिफिकेशन। भाई कोई चीज आपको नेचुरली मिल रही है, भाई आपको नेचर से मिल गई डायरेक्ट, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें क्या किया हमने, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ केमिकल्स को ऐड कर दिया, तो क्या होगा फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। एंड देयरफॉर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय कैरिंग आउट केमिकल मॉडिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल रेयॉन है ये, ओके, ये एक रबर टाइप का होता है वैसे ही, बल्कनाइज रबर। और ये देखिए आपका है सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। देखिए सेलुलोज जो होता है ये एक नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते सेलुलोज को, तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट से कर लेते हैं रिएक्शन, एसीटेट या नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेते हैं उसे, तो सेलुलोज एसीटेट होगा और सेलुलोज नाइट्रेट है, ये कहलाएंगे आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डियर, समझ गए। और आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पूछा जाएगा आपसे, देखिए पूछा जाएगा नेचुरल पॉलीमर बताइए, या पूछेगा स्टार्च क्या है। अब आप स्टार्च के बारे में बात कर लीजिए। अब लोगों को मालूम ही नहीं कि नेचुरल पॉलीमर है सिंथेटिक पॉलीमर है। सेलुलोज क्या, ये भी नहीं मालूम नेचुरल है सिंथेटिक है, बस ये मालूम है पॉलीमर है। रबर भी एक, सिल्क भी एक नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक भी मैंने आपको बताया, सेमी सिंथेटिक भी बताया। अब सेकंड अगला देखिए आप, पहले मैं आपको सब ब्रीफ कर दूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला है देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। हेलो सर। हाँ यस, हेलो सर। हाँ बोलो सर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एक बार बता दिए एक बार और। सेमी सिंथेटिक आर दोज पॉलीमर व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बट गिव सम केमिकल मॉडिफिकेशन। देखिए नेचर से मिलते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हम भाई नेचर से मिल गया आपको नेचुरली और आप यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप, केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा, उसके बाद उसको यूज कर लेंगे आप, तो उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक। भाई ये सेमी सिंथेटिक का मतलब है नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, बीच का हो गया फिर। Sir, here we can say that there is a addition of natural polymer as well as synthesis. Yeah, of course. synthetic Addition of polymer. हाँ मतलब कि केमिकल मॉडिफिकेशंस। भाई आप सिंथेटिक पॉलीमर नहीं मिला रहे हैं उसमें,
आपका नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं मिला रहे हैं, लेकिन कुछ कोई यानी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे सोडियम नाइट्रेट मिला दिया, एसिडेट मिला दिया, बट सर यूज कर रहे हैं केमिकल मॉडिफिकेशन इसमें। केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब केमिकल्स को ऐड करेंगे उसमें, करते नहीं केमिकल में लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं आपको जो नेचर में मिलती हैं, आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, केमिकल को ऐड करते हैं उसके अंदर, केमिकल नहीं सर। उसके बाद देन यूज, उसको यूज कर सकते हैं फिर आप। अब सेकंड देखिए क्या आ रहा है, ये मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन पता है अब बहुत आपको नॉलेज दे रहा है बेसिक। देखिए आपका क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। देखिए हर पॉलीमर का एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर आर 4 टाइप्स, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं देखिए, अब लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, देखिए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। ये लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होती है, जैसे आपने कार्बन कंपाउंड देखे होंगे, और पॉलीमर में बेसिकली कार्बन ही रहता है जनरली, कार्बन तो रहेगा ही बेसिक चेन में। पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, बिल्कुल लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होता है। ओके, जैसे आपका सी एक स्ट्रेट लाइन देगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें आएगा हाई डेंसिटी पॉलीथिन, हाई डेंसिटी पॉलीथिन कहते हैं शॉर्ट में HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथिन, जिसमें आपकी जो इंडिया की बाहरी चॉकलेट वगैरह आती है उसमें HDP में होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथिन HDP। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये भी इसका एग्जांपल है लीनियर पॉलीमर का, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा आगे चल के जब प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, लेकिन ऑलवेज गिव स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए सर जो हम सर सब्जी वगैरह के लिए पॉलीथीन यूज करते हैं वो सर हाई डेंसिटी होती है सर? वो लो डेंसिटी पॉलीथिन होती है, उसकी बहुत थिकनेस लो होती है। जो सब्जी वगैरह खरीद के लाते हो तुम, भाई सब्जी वगैरह जो भी लेके आते हो वो LDP होती है, लो डेंसिटी पॉलीथिन, LDP कहलाती है। हाँ, और हाई डेंसिटी पॉलीथिन होती है उसमें, जैसे मान लीजिए जैसे चॉकलेट्स वगैरह, रेपर्स हैं, चिप्स वगैरह हैं, उसमें HDP रहता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिन। कैडबरी। हाँ यस सर। ओके, yes sir, density higher है। यस एनी क्वेश्चन यू रिमार्क्स एंड टेल मी। देखिए अब नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या होता है, देखिए पॉलीमर मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सी कार्बन कार्बन मिल रहे हैं, एक ब्रांच लग जाए ऊपर को तो उसे कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स। पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथिन, LDP कहते हैं उसे। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जो आप पूछ रहे थे लो डेंसिटी पॉलीथिन आ गया इसमें, LDP कहते हैं उसे शॉर्ट में, LDP लो डेंसिटी पॉलीथिन। पॉलीमर कंटेन्स लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। ओके, मतलब लीनियर चेन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसमें कुछ ब्रांचेस होंगी, तो उसे कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स। अगला क्या है देखिए आप, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक बात बताऊंगा, देखिए कार्बन 1 है, ओके, आपका 1 कार्बन है, उसके नीचे दूसरा कार्बन है, भाई ऊपर कार्बन है नीचे भी कार्बन है, और बीच में आपने दोनों को जोड़ दिया, कार्बन 1 और 2 को एक दूसरे लिंक कर दिया, तो अगला फिर नीचे तीसरा भी लिंक हो सकता है, चौथा भी लिंक हो सकता है। भाई स्ट्रेट लाइन ये तो बॉन्ड है सर, आप ये तो बॉन्ड बता रहे हैं। अरे बेटा बॉन्ड जो बॉन्ड हुआ, और क्या होता है आप क्या समझ रहे हैं इसमें, पॉलीमर में कार्बन नहीं आएगा, कार्बन आएगा तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड तो होगा ही। आप ये समझ रहे हैं बॉन्ड नहीं होगा, अरे बेटा बॉन्ड तो होगा ही, कैसी बात कर दी तुमने। भाई ऑर्गेनिक क्या ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में बॉन्ड तो होगा ही, बगैर बॉन्ड के तो कुछ ही होती नहीं चीज। भाई आपने सुना है बगैर केमिस्ट्री में बगैर बॉन्ड कुछ ही हो जाएगी, ये बताओ मुझे आज। नो सर। तो बॉन्ड तो होगा ही, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से। सर ये 3 डायमेंशन में कैसे हो जाते हैं सर, एक बार सर बता दीजिए इसको। 3D का मतलब ये आप उसको बनाया जाता है 3D फॉर्म में, ठीक है। और देखिए अभी कहें तो मैं आपको कहें तो दिखा दूं, स्ट्रक्चर भी दिखा दें अगर कहें, दिखा दीजिए। हाँ तो बेटा मैं चाह रहा था बाद में दिखाऊं। यस सर। दिखा देंगे, अभी वेट करिए। सर हेलो सर। हाँ बेटा बताओ सर, क्रॉस लिंक ये वाला समझ में नहीं आया सर। नहीं चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, अभी रहने दीजिए, मैं अगले उसमें क्लास में आपको तीनों इसको स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सुनिए आप, जब इधर एक बात सुनिए, जब इसमें नोट्स आपको मैं दूंगा ना भी, ये जब भेजूंगा तो इसकी जैसे लीनियर है ना, तो इसके नीचे मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। लीनियर और सबका है वो स्ट्रक्चर बना के दे देंगे सबका एक, डोंट वरी। ओके, अभी देखिए मैं आपको हाँ मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टुगेदर। पता है क्या होता है, जैसे मैं एक बात सुनिए, जैसे आपने पहले एक लाइन खींच दी, कार्बन कार्बन 4 कार्बन एक लाइन हो गई, 4 कार्बन की, फिर दूसरी लाइन आपने खींच दी 4 कार्बन की, फिर तीसरी लाइन खींच दी, समझ रहे हैं नहीं। जैसे तो पहले आपके 4 कार्बन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट लाइन हो गई है, फिर अगर 4 कार्बन आ रहे हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर नेक्स्ट 4 कार्बन है उसकी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो 3 आपकी स्ट्रेट लाइन हो रही है, देख रहे हैं। अब क्या करा, पहली और दूसरी में आपने एक दूसरे से लिंक करा दिया,
दूसरी और तीसरी को लिंक करा दिया, इसे कहते हैं क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। कार आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड कार्बन एक दूसरे से, क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर, किसी को 3 डायमेंशनल कहते हैं। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखो मुझे 2 मिनट ज्यादा लग दोबारा जाएगा। ज्वाइन करना है दूसरे? हाँ मेरे पास सब अवेलेबल है, लेकिन मुझे आपको खोलना पड़ेंगे फाइल। सर दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ बेटा, लेस Rejoin? देन 1 मिनट रह गया, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फ्यू सेकंड्स। तो देखिए आपको मैंने बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ओके, कोई पूछेगा तो इस तरह के बताइएगा, लेकिन ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अगला देखिए क्या नेक्स्ट आ रहा है आपका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये देखिए, अब इसको समझाएंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें आएगा एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा आएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। 2 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसमें बताऊं मैं, एक देखिए एडिशन पॉलीमर्स है, देखिए आपका ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, देखिए एडिशन पॉलीमर्स।